जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्य जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता, आज 27 नवंबर थी दोस्तों, और ठीक है, आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आज जो शिफ्टें हुई हैं दोस्तों, तीनों शिफ्ट को अगर हम ध्यान में देखें तो उनसे हमें स्टूडेंट से ये पता चल रहा है कि करंट अफेयर का पोर्शन ज्यादा आ रहा है जीके जीएस में दोस्तों। ठीक है, तो उन्हीं की डिमांड को एक बार फिर से मैं पूरा करते हुए आप लोगों के लिए लेके आऊं करंट अफेयर का दोस्तों क्वेश्चन। बिल्कुल आप देखेंगे जनवरी से लेकर नवंबर तक, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है वो मैं आपके लिए लेके आऊं इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप अपने 10 नंबर पक्के करेंगे। यहां से क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, आपके अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपने वाले। पहला प्रश्न है, मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब यहां से हमें ये टॉपिक कवर करना है दोस्तों कि जो भी अभ्यास वाले चैप्टर हैं, एक्सरसाइज वाले चैप्टर हैं, वो अच्छे से कवर करने हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा दोस्तों। और जो गणित में पढ़ाया ना दोस्तों, वो उसमें तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। स्टूडेंट्स की कोई वो नहीं है दोस्तों, आराम से करके भी आए हैं, उन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं। जो स्टूडेंट्स शुरू से डटे हुए पढ़ रहे हैं मेरे से, वो स्टूडेंट्स आसानी से आज पेपर बहुत अच्छा करके आए, अच्छे रेस्पॉन्स आए स्टूडेंट्स के। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, इसका तो आंसर आ गया फ्रांस। ठीक है, ये प्रश्न बताइएगा। इसीलिए मैं कहता था आपको डेली क्लास लीजिए, डेली क्लास लीजिए। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, स्टूडेंट्स का कहना है कि जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर के ही देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। करीब हम 60-70 क्वेश्चंस करने वाले करंट अफेयर के, और यहां से आप क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे बहुत सारे दोस्तों। ठीक है, हाल में ही जस्टिस सूर्यकांत भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना दोस्तों। करंट अफेयर के एक भी पार्ट मिस मत करना, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आज की वीडियो में। ठीक है, इसका आंसर आएगा 53वें मुख्य न्यायाधीश। अगर आपको 52वें मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो कौन थे दोस्तों? संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना तो ये 51वें थे ना। यहाँ पे जस्टिस वी आर गवई, गवई साहब लिख लोगे आप यहाँ पे। ठीक है, जस्टिस गवई साहब, जस्टिस गवई साहब। ठीक है, जस्टिस गवई साहब दोस्तों, इन्होंने किसकी इनकी जगह किसने लिए दोस्तों? अब सूर्यकांत जी ने लिए, तो ध्यान रखना जस्टिस गवई साहब। ठीक है, अगर 51वें पूछ लेगा तो आप सभी को मैंने अभी बताया था संजीव खन्ना जी। ठीक है, 51वें संजीव खन्ना जी हैं दोस्तों, ध्यान रखना। संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा दोस्तों आप लोगों के लिए ध्यान रखना। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत ने जीता दोस्तों। ठीक है, सुबह 10 बजे वाली क्लास से दोस्तों बहुत फायदा हुआ है स्टूडेंट्स को। तो आप लोग देखो, आज भी मैंने मैथ की क्लास अपलोड करी है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस क्लास को जरूर देखना। जिनके भी एग्जाम दोस्तों, कल एग्जाम है 28 नवंबर को, जिनके भी एग्जाम है वो मैथ की क्लास जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। हाल में ही विश्व बौद्धिक संपदा सांकेतिक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने का कौन सा स्थान मिला है? बताएंगे आप लोग। शानदार क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो यहां पर 6ठा स्थान मिला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से आईसीसी द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? शानदार ये भी क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। जो रूट को, हैरी ब्रूक को, ट्रेविस हेड को, या जसप्रीत बुमराह को दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों। जो रूट और हैरी ब्रूक इंग्लैंड से खेलते हैं, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया से, और जसप्रीत बुमराह तो आप सभी को पता है, बुम बुमराह इसका आंसर सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो आपको नाम दिख ही रहा होगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही किसके द्वारा ऑपरेशन सरदर्द हवा शुरू किया गया? बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज इन क्वेश्चंस को मिस मत करना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग, दिल्ली पुलिस, भारतीय नौसेना, या सीमा सुरक्षा बल? तो आप हो गए बीएसएफ, शॉर्ट में कहो तो बीएसएफ। तो बिल्कुल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा सुरक्षा बल। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8, बताइए इसका आंसर। हाल में ही आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी डेट्स में आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, अच्छे से रिवीजन करें आप लोग। ठीक है, आप लोगों को पता है दोस्तों, आज का जो पेपर रहा है दोस्तों, सब में दोस्तों करंट अफेयर का जीके जिसमें दबदबा रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर का तो इस बार रेलवे ने ट्रेंड पकड़ रखा है। करंट अफेयर तो हर, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम ले लो, चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी सीबीटी 1, अंडर ग्रेजुएट, किसी का भी एग्जाम ले लो, करंट अफेयर तो पूछी गई है इस बार।
ठीक है, अच्छी खासी, वो भी डीप पूछी जा रही है दोस्तों, ध्यान रखना, हल्के मत लेना करंट अफेयर को। 10 नंबर पक्के करने हैं तो ये क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मेडिसिन किज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। 3 स्टार लगा दिए मैंने इस पे। रथ सप्तमी को निम्न में से किस राज्य में अपना राज्य उत्सव घोषित किया दोस्तों, बताएंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स। गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो आपको जो ओडिशा ने ये घोषित किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे बाफ्टा पुरस्कार 2025 किस बाफ्टा पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है दोस्तों। एनोरा, कॉन्क्लेव, एमिला पेरेज या फिर बेड्री कॉर्बेट। तो आप कहोगे कॉन्क्लेव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट करोगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ अभ्यास 2025 शुरू करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। तो अच्छे से आप इसको रिवीजन करेंगे। इसका आंसर आएगा फ्रांस दोस्तों। फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, एक ना एक अभ्यास आता ही है फ्रांस से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। और बाकी अगर मैं इसमें और बताऊं दोस्तों, चलो आगे अगले पेज पे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाल में ही प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। शानदार, ये भी क्वेश्चन है भाई साहब। अपॉइंटमेंट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन वहां से, चाहे वो सीएम की कोई भी अपॉइंटमेंट हुई होगी, चाहे गवर्नर की हुई दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट वाले अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। यहीं पर दोस्तों मैं अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो एक अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। भारत के महान्यायवादी कौन है वर्तमान, महान्यायवादी, मान्यवादी अटॉर्नी जनरल, बताइए मान्यवादी कौन है वर्तमान में दोस्तों। वर्तमान की बात करूं 2025 में, इसके अध्यक्ष कौन है बताएंगे। तो आज श्री वेंकटरमणि, यहाँ पे नोट करेंगे, वेंकटरमणि, ठीक है। तो वेंकटरमणि साहब आप ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर आएगा अपराजिता सारंगी, ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका मेरे भाई सही जवाब है। हाल में ही भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया गया, बताइए कहां पर किया गया, किसके द्वारा किया गया। आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी लखनऊ में या आईआईटी कानपुर में, बताएंगे दोस्तों। देखो जिसने जिसने जो स्टूडेंट्स हमसे शुरू से जुड़े हुए अच्छे से पढ़ रहे हैं ग्रुप डी के लिए, वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, उनका रेस्पॉन्स भी अच्छा आया दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर आएगा आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, हाल में यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाली खालिद अल अनानी का संबंध किस देश से है दोस्तों। यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाली, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। इसका आंसर आएगा मिस्र देश, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है। देखो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखना, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं आप लोगों को। हाल में ही रियल क्राफ्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर आएगा पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय को आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का राजनीतिक नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये भी शानदार क्वेश्चन है बिल्कुल। तो शिखर धवन बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे बीसीसीआई के सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर भी क्वेश्चन बनता है, ये बताएंगे आप लोग। युवराज सिंह, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर। तो आपको क्या ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। हाल में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो भी प्रमुख सूचकांक वाला टॉपिक है ना दोस्तों, आपको ये अच्छे से क्लियर करना है दोस्तों, 2025 में किसमें क्या रैंक है भारत की दोस्तों। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, आपके एग्जाम में क्वेश्चन टपकेगा, इनसे 100% की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसका आंसर आएगा 118वां स्थान है भारत का, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि मैं इससे क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए, बस आप लोग से कहना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को जरूर देखें, आप अपने स्कोर अच्छा करेंगे दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कह रहा है हाल में ही राष्ट्र लोक सेवा प्रसारण दिवस कब 2025 कब मनाया गया, बताएंगे आप लोग। तो ये मनाया गया 12 नवंबर को दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, हाल में ही अर्थशॉट पुरस्कार 2025 विजेताओं की घोषणा कहां पर की गई है दोस्तों। शुरुआत तो दिल्ली में हुई है शायद, है ना, हाँ इसकी, हाँ शुरुआत दिल्ली में, लेकिन इसकी जो विजेताओं को जो पुरस्कार मतलब विजेताओं को जो पुरस्कार देने की घोषणा की गई है वो ब्राजील में की गई है, ब्राजील में। अगला प्रश्न, हाल में ही भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है दोस्तों। यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा, ये जो सूर्य किरण अभ्यास होता है दोस्तों, सूर्य किरण, क्या बोला, सूर्य किरण, ये जो सूर्य किरण अभ्यास होता है दोस्तों, ये किस किस के मध्य होता है, भारत और नेपाल के मध्य होता है दोस्तों। किस किस के मध्य होता है, भारत और नेपाल के मध्य होता है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स, यहां पर टिक करेंगे, मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स, मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स,
ये दोस्तों अभ्यास भी पूछा जाता है स्लाइन एक्स, ठीक है, ये अभ्यास भी पूछा जाता है। ये दोनों अभ्यास किस किस के मध्य होते हैं? भारत और श्रीलंका के मध्य होते हैं। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका और भी है, हालांकि मैं अगले पेज पर बताता रहूंगा आपको, ऐसे रिवीजन करवाता रहूंगा। फिलहाल इसका आंसर आएगा ये छठा संस्करण प्रारंभ हुआ, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। विनवेक्स अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और वियतनाम के बीच में, ध्यान रखना। हाल में भारतीय तटरक्षक बल की 23वीं समुद्री राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड बैठक कहां पर आयोजित की गई है? बताइए। देखो करंट अफेयर डीपली पूछा जाए तो आप लोग भी तैयार रहिएगा, ठीक है। इसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर शहर। अगला प्रश्न, हाल में ही जारी मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त मतलब मिला है दोस्तों? तो ये भी इंपोर्टेंट बनेगा। तो भारत को 24वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला स्टूडेंट? 24वां स्थान मिला, ध्यान रखना। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। भाई अभी तक देखो मैंने कहा नहीं है, एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सभी स्टूडेंट तक शेयर करिए। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक मेरी भाई आपकी रीच है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, खंजर नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग। तब तक मैं दोस्तों एक और अभ्यास लिख दूं, जैसे बोंगो सागर। बोंगो सागर भी इंपॉर्टेंट है। बोंगो सागर ये किस किस के मध्य होता है दोस्तों? बोंगो सागर, तो आप कहोगे गुरुजी ये जो बोंगो सागर अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। क्या होता है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। यहीं पे दोस्तों एक और अभ्यास लिख लोगे, बांग्लादेश, यहाँ पे एक नोट करोगे, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। यहीं पर दोस्तों एक और अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, कौन? संप्रीति अभ्यास। संप्रीति अभ्यास दोस्तों, संप्रीति अभ्यास भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों किर्गिस्तान में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अभ्यास भी ध्यान रखना। उत्तरी चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। अर्पणा दास, वृंदा मिश्रा, सयानी दास या अंकित सोनी? तो आप कहोगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो, सयानी दास। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट निम्न में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? बताएंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आपके मैथ वीक है या मैथ के क्वेश्चंस नहीं बनते तो प्लीज आप लोग इस चैनल पर विजिट करेंगे, इसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी चैनल पर आप वहां पर देखेंगे, मैथ की काफी क्लासेस मैंने करवाई हैं दोस्तों ग्रुप डी के लिए, आप वहां से कर सकते हैं, जिसमें मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन करवाए, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए और एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी करवाए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाए, तो आप वहां से अपनी मैथ अच्छे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फिलहाल इसका आंसर आएगा दोस्तों अयोध्या। दोस्तों क्या आएगा दोस्तों? अयोध्या, ठीक है। अगला प्रश्न, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे दिया गया है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। गौतम अडानी को, नेहा कक्कड़ को, अनंत अंबानी को या कुमार मंगलम बिड़ला को? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुमार मंगलम बिड़ला को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल में ही वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान रुश्दी, डेविड स्लेजले, मारिया कोरिना या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहोगे डेविड स्लेजले, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, हाल में ही शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका उद्घाटन हुआ छत्तीसगढ़ में। कहां पर हुआ है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, हाल में ही मनोहर युवा पर्रिकर वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, संजीव कुमार, सुनील अमृत, डॉक्टर साई गौतम या डॉक्टर श्री रविशंकर? बताएंगे आप लोग। तो यहां से आंसर क्या आएगा दोस्तों? बताइए, यहां से आंसर आएगा संजीव कुमार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल में ही वायु सेना की 93वीं वर्षगांठ का समारोह कहां पर हुआ है? यह भी इंपॉर्टेंट है, पुणे, दिल्ली, नई दिल्ली या गुवाहाटी? तो असम के गुवाहाटी में हुआ, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। ज्योतिष पाठक, समिता पटेल, डांगटी जानवी या नेहा श्रीवास्तव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी स्टूडेंट्स। देखो डेली क्लास अटेंड करोगे तो बेनिफिट आपको हमेशा रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन क्लास अटेंड करी दूसरे दिन गायब हो जाओ। भाई जिसको सिलेक्शन लेना है वो डेली मेहनत करता है, आप सभी को पता है, डेली क्लास अटेंड करता है, डेली रिवीजन करता है। मैं आपको डेली, देखो जो भी नए विजिट करें मैं उनको टाइम बता देता हूँ। मॉर्निंग में 10 बजे हम मैथ की क्लास वैसी की वैसी क्लास लेते हैं जैसा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसे गणित के सीधे दोस्तों, जैसे मैंने पढ़ाया, ठीक है। स्टूडेंट खुश भी हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर जीके जीएस की बात करें दोस्तों, अब जब जीके जीएस का ज्यादा पोर्शन पूछा ही नहीं एग्जामिनेशन में, तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसने क्या करंट अफेयर का ज्यादा पूछा दोस्तों, ठीक है। तो करंट अफेयर की तैयारी मैं आपको करवाना चालू कर रहा हूं दोस्तों। हालांकि जो हम 8 बजे वाली क्लास अटेंड करते थे उसमें करंट अफेयर के भी काफी क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है गुरुजी करंट अफेयर का कुछ ज्यादा ही पोर्शन पूछा जा रहा है ना, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं करंट अफेयर की क्लास। अब आप रिवीजन करें। आंसर आएगा डांगटी जानवी, ऑप्शन नंबर सी।
भाई जिन भी स्टूडेंट के आगामी डेट्स में एग्जाम है उन तक तो ये क्लास को जरूर शेयर करेंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी भाई साहब, ठीक है, शेयर वगैरह करते रहिएगा। हाल में ही जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों बताएंगे, इसका आंसर आएगा 115वीं रैंक मिली है भारत को। कौन सा? 115वां स्थान मिला है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे। गुजरात में, ओडिशा में, असम में या आंध्र प्रदेश में? तो ये शुरू कहां किया गया? ये शुरू किया गया असम में शुरू किया गया दोस्तों, नहीं सॉरी असम में नहीं, ये गुजरात में शुरू किया गया, गुजरात में, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। देखो सीएम और राज्यपाल वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज ये टॉपिक अच्छे से कवर करें। यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखना साथ में, ठीक है दोस्तों। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा साहब, तो ये भी ध्यान रख लेना। विश्व पारा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना। कोई भी इंपॉर्टेंट डेज हो गए उसकी थीम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा विराज है। तो चिन्ह क्या है दोस्तों? थीम शुभंकर क्या है दोस्तों? विराज। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो यहां पर भारत को 71वां स्थान दिया गया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारत ने ईरान से सभी भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो इस पे। तो ऑपरेशन कौन सा लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंधु, ध्यान रखना, ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, नीतीश कुमार जी की सरकार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सॉरी क्या असम, क्या ये बिहार की, ऑप्शन नंबर सी। हाल में स्पेस किट्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? बताइए आप लोग। तो इलेक्ट्रिक रॉकेट जो है वायुपुत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या बांग्लादेश? एक हिंट दूं क्या? इसमें से वो देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, मतलब हाईएस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल 4096 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 41, हाल में ही चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रेन का संबंध किससे? वेरी इंपॉर्टेंट है, सीबीआई से, चुनाव आयोग से, सीवीसी से या राजस्व खुफिया निदेशालय से? तो आप हो गए राजस्व खुफिया निदेशालय से। हाल में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो, बाकी तो मैं बता ही दूंगा। कार्तिक आर्यन टिक करना आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल में लॉन्च की गई द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? देखो जो भी अभी 2025 में किताब लॉन्च हुई है वो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे आप लोगों के लिए। तो ये किताब है अमीश त्रिपाठी की। अगला प्रश्न, हाल में ही आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये तो टॉपिक किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। नोआमी ओसाका, आयना सभालेंका, जेसिका पेगुला या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा आयना सभालेंका, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल में ही 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? बिल्कुल दबंग दिल्ली ने। किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने दोस्तों, ठीक है। और किसको हराया प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल में ही सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर प्रारंभ हुआ है? दोहा में, कोपनहेगन, तियानजनीन को या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा दोहा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कोपनहेगन किसकी राजधानी है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, असम में या बिहार में? तो आप हो गया असम में किया दोस्तों, किसमें? असम में किया। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ऑपरेशन फाल्कन, रुको इसका मैंने गलत आंसर टिक कर दिया, रुको रुको रुको, इसका मैंने गलत आंसर टिक कर दिया। इसका आंसर तो छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। इसका आंसर बताइए, ऑपरेशन फाल्कन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया असम में। कहां पर स्टार्ट किया गया? असम में ये शुरू किया गया। सुरक्षा चक्र नामक पहले एकीकृत बहुराज्य मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? मुंबई में, मद्रास में, भुवनेश्वर में या दिल्ली एनसीआर में? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग इसका आंसर। तो आंसर आएगा दिल्ली एनसीआर, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 50वां। 12वीं पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है जिसे हाल में ही लॉन्च किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो वीडियो को लाइक कर लो, आप लोगों ने देखो वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को तो लाइक कर लो जल्दी से।
पहला ऑप्शन है चांद, दूसरा ऑप्शन है तेजस, तीसरा ऑप्शन है गज सिम्हा और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अब बहुत सारों ने ऑप्शन नंबर डी को ठोक दिया होगा, गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है हाल में ही जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों भारत को कौन सा स्थान दिया गया, 130वां, 131वां, 132वां या 133वां। क्या आंसर हो सकता है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 131वां स्थान दिया गया भारत को। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपायुक्त कौन बन गई है, वेरी इंपोर्टेंट है, सुनीता जैन, मनीषा पाड़ी, रेणु श्रीवास्तव या फिर यशस्वी सोलंकी। बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तब तक दोस्तों मैं आपके लिए कुछ एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे दोस्तों आप मुझे बताएंगे कैग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए दोस्तों। बताइए दोस्तों कैग के बताइए दोस्तों, कैग के दोस्तों 11वें अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए दोस्तों, कैग, CAG कैग। और इसका आर्टिकल आप सभी को पता है 148 में, कौन सा दोस्तों, 148 में, ठीक है, अनुच्छेद 148। ये अनुच्छेद पता ना दोस्तों, अनुच्छेद 148 है दोस्तों, ठीक है, 148 है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो तुहिन कांता पांडे, कौन है, तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे, ठीक है, तुहिन कांता पांडे आप लोग ध्यान रखेंगे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला साहब है, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मनीषा पाड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। शानदार क्वेश्चन है, इटली, जापान, कनाडा या फिर अमेरिका। बताएंगे आप लोग। देखो आरबीआई के दोस्तों, आरबीआई के दोस्तों मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आरबीआई के दोस्तों 26वें गवर्नर कौन है, बताएंगे आप लोग वर्तमान में। 26वें गवर्नर कौन है वर्तमान में, बताइए दोस्तों 26वें गवर्नर कौन है। तो आप टिक करोगे संजय मल्होत्रा। क्या टिक करोगे, संजय मल्होत्रा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में छप सकता है, ठीक है। और इसके जो इन्होंने किसकी जगह ली थी, 25वें कौन थे दोस्तों, 25वें नंबर पे बताइए शक्तिकांत दास। कौन थे स्टूडेंट्स, शक्तिकांत दास, नोट करेंगे, शक्तिकांत दास। कौन थे दोस्तों, शक्तिकांत दास। यहां से आपको ये नोट करना है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। अगला प्रश्न, हाल में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 54वां बताएंगे आप लोग। आंसर कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर आएगा 10वां, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 55, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता। यह भी शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। अगर आपको आता है पहले से तो बताइए इसका आंसर। ओपल सुचाता, नंदिनी गुप्ता, रेखा गुप्ता या इनमें से कोई। देखो रेखा गुप्ता ये नाम है ना दोस्तों, ये सीएम है दोस्तों दिल्ली की। सीएम है किसकी, दिल्ली की सीएम है भाई साहब, ध्यान रखना, दिल्ली की सीएम है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर आएगा ओपल सुचाता। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ए को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56, जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। बताएंगे प्रीति जैन, सुहानी शाह, विवेक मित्तल या मनोज मलिक। कमेंट करके बताएंगे अगर आपको इसका जवाब आता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर क्या आएगा, सुहानी शाह आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 57, हाल में ही आयोजित विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। डबल स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा अपकमिंग डेट्स में, गारंटेड कह रहा हूँ, 100% की गारंटेड है दोस्तों। अभी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं ना दोस्तों, चल रहे हैं, अभी तो एक हो ही गया 28 को, या फिर अपकमिंग डेट से, उसमें अगर आया तो दोस्तों इस टाइप ये क्वेश्चन 100% आएगा। इसका आंसर आएगा जेनिक सिनर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रदान किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ऑप्शन देकर बताएंगे वो कौन सा देश है, ग्रीस, सूडान, साइप्रस या अर्मेनिया। शानदार क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर आएगा साइप्रस। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 59, अवैध बांग्लादेश वासियों को पकड़ने के लिए निम्न में से किस शहर में ऑपरेशन फेसवॉश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन फेसवॉश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां चलाया जा रहा है। जयपुर में, चेन्नई में, कोलकाता में या नई दिल्ली में। बताएंगे आप लोग कमेंट करके। शानदार क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे। अगला प्रश्न मेरे भाई क्लास का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60। मैंने कहा था ना 60 से 70 क्वेश्चन सॉल्व आज हम करने वाले हैं, ठीक है। हाल में ही आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन के साथ हमने क्लास को वाइंड अप करने जा रहे हैं। बताइए दोस्तों, गोवा एफसी, मोहन बागान,
डायमंड हार्बर या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड? शानदार क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको इसका आंसर आता है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, बताएंगे जरूर कि आप लोगों ने 60 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए। प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को पता आज पेपर हुआ है दोस्तों, जिसमें करंट अफेयर का काफी दबदबा रहा है। तो आगामी शिफ्टों में भी इसका दबदबा रहेगा, अपकमिंग डेट्स में भी। तो करंट अफेयर को अच्छे से याद कर लो, वो भी डीप पूछा जा रहा है, हल्के में नहीं लेना है। देखो अगर आपको 10 नंबर पक्के करने तो ये क्लास जरूर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और भी मैं ऐसी क्लासेस लाता रहूंगा करंट अफेयर की आप लोगों के लिए। बस आप लोग दोस्तों डेली क्लास अटेंड करना है। अगर दोस्तों मैथ में 25 में से 25 करना है तो सुबह वाली 10 बजे वाली क्लास एक दिन भी मिस मत करो, पूरी क्लास अटेंड करो, एक एक क्वेश्चन देखो, सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में छपा है दोस्तों। स्टूडेंट्स खुश भी हैं दोस्तों उससे, ठीक है, सुबह वाली क्लास से। तो आप सुबह वाली क्लास जरूर अटेंड करो 10 बजे, और इवनिंग में 8 बजे वाली ताबड़तोड़ जीके जीएस, करंट अफेयर, विज्ञान, रीजनिंग, इन सभी की क्लास चलती है। 8 बजे पूरा पेपर हम सॉल्व करते हैं, तो वो क्लास भी अटेंड करनी है। आज तो मैंने करंट अफेयर की क्लास ले ली, कल हम शानदार इसी टाइम पर सिलेक्शन वाली क्लास एक बार फिर से लेके आएंगे, तो जरूर अटेंड करना आप लोगों को, ठीक है। टाइमिंग मैंने बता दिया, सुबह 10 बजे गणित की क्लास और शाम को 8 बजे पूरा पेपर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई शेयर करेंगे आप लोग। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करो दोस्तों, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स वॉच करें, आप हर प्लेटफॉर्म तक शेयर कर सकते हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम, जिस प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है मेरे भाई, वीडियो को शेयर किया करो। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो। देखो इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। जो भी अपडेट होगी उस सब अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, सभी पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में सुबह 10 बजे मिलते हैं एक शानदार मैथ के मॉडल पेपर के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।